नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका लेसन है आगे का ध्वनि। इसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है। देखो, शुरू करते हैं। इस पाठ का विषय क्या है, अपने इसके अंतर्गत क्या टॉपिक पढ़ेंगे कि ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है और हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं। कि अपने स्कूल में जाते हैं, घंटी बजती है, विद्यार्थी दूर दूर तक खेल रहे होते हैं तो उनको सुनता है, फिर वो आकर लाइनों में लग जाते हैं, प्रार्थना होती है तो उनको कैसे सुनता है कि ये कैसे गमन करती है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जो ध्वनि है ये कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। सभी कण हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, आगे से आगे कंपित होते रहते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और किसी वस्तु के अपनी मध्य स्थिति के आगे या पीछे होने की गति को ही क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। किसी वस्तु के मतलब कोई कण है वो अपनी जगह ऐसे ऐसे कंपित होता है, दूसरे कण से टकरा जाता है, इससे टकराया फिर ये कंपित होने लग गया, फिर इससे टकराया आगे वाले से, फिर वो कंपित होने लग गया। मतलब अपनी ही स्थिति के इधर उधर वो गति करते रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से देख पाते हैं, परंतु कुछ स्थितियों में हम इन्हें नहीं देख पाते। तो सबसे मेन बात जो अपने इसके अंतर्गत सीखी और जो समझी वो क्या समझी कि ध्वनि किसकी वजह से उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। कि जो कण है वो ऐसे ऐसे, ये आगे वाला कण फिर ऐसे ऐसे, फिर आगे वाला ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से ध्वनि स्टार्ट हुई ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसका कंपन किया, इसने कंपन किया, इसने कंपन किया और दूसरे सिरे तक चली जाती है। कि ये कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं और आगे से आगे चली जाती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। कण है जो क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि ट्रेन जब आकर चली गई तो आप पीछे, आगे नहीं, जब ट्रेन चली गई ना तो लाइन के पीछे आप जहाँ से वो गुजर गई, कान लगाकर पटरी पर आप सुनोगे तो आपको वो जो पटरी है ना वो कंपित होती हुई आपको महसूस होगी। आप हाथ लगा के चेक कर सकते हो उसको, चाहे कान लगाकर। तो इससे आप समझ सकते हो कि ट्रेन आगे जा रही है। तो वो कैसे पता चला अपने को? कंपन की वजह से पता चला। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। इसका एक और उदाहरण देख सकते हो कि जब वायलिन को बजाते हैं तो आप उसकी तारें क्या करते हो? तारों को कंपित करते हो ना। जब नहीं बजाते तो किसी को बजाते हुए देखा होगा, जो तारें हैं उनको क्या किया जाता है? कंपित किया जाता है। छड़ी की सहायता से कंपन होता रहता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है? उनकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस सभी उदाहरणों से अपने समझ सकते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। मनुष्यों द्वारा कैसे उत्पन्न होती है ध्वनि? कि मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक वाक यंत्र होता है। क्या होता है? एक वाक यंत्र होता है और यह यंत्र श्वास नली के ऊपर होता है। यह कहाँ होता है? श्वास नली के ऊपर होता है और इसका नाम क्या है? वाक यंत्र। कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं। ये इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक क्या बनी होती है? झिरी बनी होती है। और जब फेफड़े वायु को इस झिरी से निकालते हैं तो फिर वो वाक तंतु क्या हो जाते हैं? कंपित हो जाते हैं और उससे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि मनुष्य उत्पन्न करे, चाहे कोई साधन उत्पन्न हो, किसी से हो, तो वो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। देखो कि जब अपने खाना खाते हैं या निकलते अपने चलते प्रतीत होता है, खाना खाते समय अपने को पता चलता है ना गले से खाना ऐसे निकल रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? वाक यंत्र कहलाता है। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये कहाँ उपस्थित होता है? श्वास नली के ऊपर उपस्थित होता है। और वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु भी होते हैं। वाक यंत्र के आर पार कितने वाक तंतु होते हैं? दो वाक तंतु भी तनित होते हैं। ये वाक यंत्र है, ये झिरी है जिससे हवा निकलती है। तो फिर ये वाक तंतु, दो वाक तंतु हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। वो भी अभी पढ़ा ना अपने, कितने वाक तंतु होते हैं? दो होते हैं। तो ये दो वाक तंतु हैं, ये झिरी है और ये पूरी ये स्थिति है, ये किसकी है? वाक यंत्र की है। ध्वनि का संचरण
देखो, ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश निर्वात में गमन नहीं कर सकता, तो प्रकाश के जो विपरीत है ध्वनि को, प्रकाश का जो निर्वात में वेग है ना वो 3 × 10⁸ है। तो प्रकाश को तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी पहले मैं उल्ट बोल गई, जबकि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पर इनका संचरण ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में हो सकता है। किसी भी माध्यम में इसका संचरण हो सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में इसका गमन नहीं होता। जो कंपाइंड वस्तुएं हैं ये ध्वनि उत्पन्न और संचारित कर सकती है, और ध्वनि का जो ठोस, द्रव, गैस किसी में भी इसका संचरण हो सकता है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। देखो, इसका लिए एग्जाम्पल हैं ध्वनि गमन करने के लिए कि निर्वात में होता है या माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो एक हवा भरे जार में विद्युत घंटी रखो और आप विद्युत घंटी की जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं। वो यार पर किससे भरा है? हवा से भरा है। हवा से भरा है तो आप उसकी घंटी सुन सकते हो। अब क्या करो, निर्वात पंप की सहायता से इसकी हवा निकाल दो। पहले तो हवा से भर दिया गुब्बारे को या किसी भी जार को और उसके अंदर घंटी रख दी, तब तो अपने उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दी, उसकी हवा को निकाल दिया तो अपने को जो आवाज़ पहले सुनाई दे रही थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और अंत में वह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इस प्रयोग से अपने समझ सकते हैं कि ध्वनि को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को हम कैसे सुनते हैं? अपने सभी किसके द्वारा ध्वनि को सुनते हैं? कान के द्वारा सुनते हैं। तो अपने जानते हैं कि किस विधियों के द्वारा कान से अपने ध्वनि को सुनते हैं। अपने कानों के अपने माध्यम से ध्वनि को सुनते हैं। तो अपने सबसे पहले जो ध्वनि है वो कान से इस कर्णपटय पर टकराती है। ये कर्णपटय है, बाहरी परत है जो कान की कर्णपटय, इससे टकराती है और फिर आगे ये कंपित होते हैं। फिर आगे आगे इस प्रकार ये ध्वनि मस्तिष्क में पहुंच जाती है। कंपित होते हुए आगे से आगे के भागों को ये सचेत करती रहती है। लेकिन सबसे पहले ये बाहरी परत से टकराती है, फिर कंपित होने लग जाते हैं, तो फिर आगे से आगे सारे जो भाग हैं अपना अपना कार्य करते हैं और जिससे अपनी ध्वनि को सुन सकते हैं। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको बताए गए कि आप किसी भी ट्रेन के जाने के बाद उस पटरी को छू कर देख सकते हो। वायलिन की तारें जब आप कंपित करवाते हो तो उससे भी क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और दूसरा आपने इसमें पढ़ा कि इसको संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, जबकि प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती, इसके लिए अपने एक प्रयोग भी किया। क्या प्रयोग किया कि एक जार में हवा भरकर और विद्युत घंटी रख दी और विद्युत घंटी को बजाना शुरू कर दिया। तो आप देखते हो कि उसकी जो आवाज़ है वो अपने को सुनाई दे रही है। फिर क्या किया, उसमें से हवा को निकाल देते हैं किसी भी निर्वात पंप की सहायता से, और देखते हो तो वो तब अपने को फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। तो इससे अपने को स्पष्ट होता है कि इसको संचरण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। पर यह ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। और सभी माध्यमों के लिए जो प्रयोग हैं वो अपने अगले पार्ट में करेंगे कि ये ठोस में कैसे संचरण करती है, द्रव में कैसे संचरण करती है और गैस में ये कैसे संचरण करती है। तो अपने एक पार्ट है वो पूरा हुआ, अगला पार्ट में अपने इसके बारे में करेंगे। धन्यवाद।